हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग बेल। तो आज हम बात करेंगे मिर्जा इंटरनेशनल के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। देखेंगे किस तरीके से जो है इनके रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे किस तरीके का बिहेवियर जो है आपको स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमने इस पे जो है डिटेल्ड वीडियो बनाई थी करीब 3 महीने पहले, और उसमें हमने जो है इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया था, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। उस समय पे स्टॉक करीब 60 रुपए के आसपास था। वहां से स्टॉक बहुत तेजी से जो है भागा है, और अब किस तरीके से जो है इसका बिहेवियर हो सकता है उसके बारे में जो है बताएंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं, आप ऑलरेडी जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो वीडियो मौजूद है। उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से इसके जो है फंडामेंटल्स जो है सुधर रहे हैं, क्या काम जो है कंपनी नया जो है कर रही है। रेड टेप इनकी बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। यहाँ पे अगर इनकम की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इनकम में इनकी में जो है बढ़त देखने को मिल रही है। 9 मंथ और 9 मंथ भी जो है जबरदस्त इनकम जो है बढ़ती हुई दिख रही है। ईयर टू 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तब भी शानदार इनकम जो है इनकी आती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, मल्टीफोल्ड जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखी है। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर जो है कंपनी में 60 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट किया था, और इस बार करीब कंपनी जो है 44 CR का जो है प्रॉफिट पोस्ट किया है। और क्वार्टर क्वार्टर भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो है 26 CR के आसपास का जो है प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड 9 मंथ अगर देखेंगे तो पिछले साल तो कंपनी जो है 9 महीने के अंदर लॉस जो है पोस्ट किया था उसने। वहां से देखेंगे जबरदस्त प्रॉफिट है, 82 CR के प्रॉफिट में जो है कंपनी इस समय पे खड़ी है। और ईयर टू 9 मंथ की बात करेंगे तो 8 करोड़ के सामने 82 करोड़ का प्रॉफिट, बहुत ही जबरदस्त जो है टर्न अराउंड स्टोरी जो है इस कंपनी के अंदर जो है बनती हुई दिखी है। लेकिन ऐसी जो टर्न अराउंड का स्टोरी जो बनती हुई दिखती है, बेसिकली क्या है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। जिस तरीके का ये काम कर रही है, जिस तरीके से जो है इसकी अब ये प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, क्या ये सस्टेनेबिलिटी आगे मिलेगी या नहीं। कोई कंपनी अगर पिछले साल 60 करोड़ का अगर प्रॉफिट कर रही है और इस बार अगर उसने 9 महीने के अंदर अगर 60 करोड़ का किया है, वो तो बात ठीक रहती है। लेकिन ये बहुत ही मतलब टर्न अराउंड स्टोरी जो है इसको कह सकते हैं। और मल्टीफोल्ड प्रॉफिट जो है बढ़ना, तो ये चीजें सस्टेन्ड होंगी या नहीं, मार्केट ये भी चीजें जो है देखती है। वो आने वाले टाइम में जो है पता पड़ेगा कि किस तरीके से जो है ये सस्टेन्ड होती हुई दिखेगी या नहीं प्रॉफिटेबिलिटी। अब बात करें प्रॉफिटेबिलिटी आ कहां से रही है प्योरली, तो ये बड़ी बात है। तो सेजमेंट अगर देखेंगे, इनके पास में दो सेजमेंट है, ए और बी सेजमेंट में। ए सेजमेंट में इनका डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल है अंडर ब्रांड रेड टेप एंड बॉन्ड स्ट्रीट। एंड A2 में देखेंगे तो एक्सपोर्ट एंड अदर सेल है। बी सेगमेंट के अंदर देखेंगे तो गारमेंट एंड एसेसरीज एंड लेदर एंड अनअलोकेटेड प्रॉफिट जो है इनका आता है। तो ए में अगर देखेंगे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल अंडर ब्रांड, तो डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल में देखेंगे तो वहां पे तो आपको कोई ज्यादा ऐसी खास रौनक नहीं मिलेगी। ईयर ऑन ईयर हालांकि बढ़त है, कुछ खास नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत ही ज्यादा बढ़त अच्छी खासी आती हुई दिखी है उसमें। एक्सपोर्ट एंड अदर सेल में भी अगर देखेंगे तो वहां पे जो है आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउनफॉल दिखेगा। ईयर ऑन ईयर बढ़िया सेल है एक्सपोर्ट में। एंड क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसलिए जो है गड़बड़ है क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड फिर दोबारा से जो है बढ़ता हुआ दिखा था, उस वजह से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस जो है हुई है। गारमेंट एंड एसेसरीज, ये वाला जो सेगमेंट है बहुत ही जबरदस्त जो है परफॉर्म किया है। पिछले साल 18 करोड़ का जो है प्रॉफिट था इसी क्वार्टर के अंदर, और अब जो होता हुआ दिखा है 23 CR का प्रॉफिट होता हुआ दिखा है गारमेंट एंड एसेसरीज के अंदर। एंड साथ के साथ पिछले क्वार्टर में करीब करीब 9.5 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट था। लेदर वाला सेगमेंट तो देखेंगे तो अभी लॉस में ही है। पिछले क्वार्टर में कहीं प्रॉफिट में था तो अब उतना ही करीब करीब जो है लॉस पोस्ट किया है। तो लेदर वाला सेगमेंट हालांकि इनका नहीं चल रहा है इतना। और अनअलोकेटेड वाला जो सेगमेंट है वो भी ठीक ठाक जो है प्रॉफिट देता हुआ दिखा है। तो अनअलोकेटेड एंड गारमेंट एंड एसेसरीज, तो मोस्टली अगर ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो अनअलोकेटेड, क्योंकि पिछले क्वार्टर में करीब 10 करोड़ था अनअलोकेटेड प्रॉफिट, और इस बार 16 करोड़ होता हुआ दिखा है। तो 6 करोड़ का प्रॉफिट तो करीब करीब अनएलोकेटेड से ही जो है बढ़ता हुआ दिखा है। अब ये अनएलोकेटेड का प्रॉफिट कितना बढ़ेगा वो तो आने वाले टाइम में जो है देखने वाली बात होगी। और यहाँ पे जो एक प्रॉफिट जो और ज्यादा जो बढ़ता हुआ दिखा है वो बढ़ता हुआ दिखा है गारमेंट एंड एसेसरीज से। तो ये यहाँ से रिटेन आगे होगा या नहीं होगा, ये प्रॉफिट बहुत जरूरी है। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। और डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल का भी देखेंगे, उसमें भी जो है जबरदस्त जो है प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं अनएलोकेटेड एंड गारमेंट एसेसरीज वाला जी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस बार रहते हुए दिखे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज को देखें तो।
अब देखने वाली बात है आने वाले टाइम में कि इनके ये सेगमेंट कितना काम करते हुए दिखेंगे, कितना भरोसा जो है आने वाले टाइम में मार्केट जो है इस पे दिखाएगी। तो फिलहाल के हिसाब से देखेंगे जबरदस्त रिजल्ट हैं और मार्केट ने जो है उस स्टॉक को उतना पहुँचा भी दिया है। अब बात करें गारमेंट वाले तो रेड टेप के अंदर जो है इन्होंने ये सारी की सारी गारमेंट एंड एक्सेसरीज़ की जो है एक पूरी की पूरी एक जो है सीजमेंट जो है उतारा है मार्केट के अंदर जिसमें शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर्स, डेनिम, स्वेटर्स तो रेड टेप जो है बहुत ही नामी-गिरामी जो है ब्रांड है। फंडामेंटल्स एक बार इसके चेक करते हैं कि किस तरीके के जो है इसके फंडामेंटल्स हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें, तो एक बार जो है मैं आपके सामने जो है इसके फंडामेंटल्स रखता हूँ कि कितने अच्छे फंडामेंटल्स हैं या नहीं इसके। तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो स्टॉक ने जो है अच्छी खासी जो है गिरावट दिखाई है आज एंड साथ के साथ अगर देखेंगे तो ईपीएस करीब-करीब इसकी 5.26 की है एंड स्मॉल कैप कंपनी है, 2 की फेस वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड का कुछ खास ऐसा आता-पता है नहीं इसका। अब यहाँ पे अगर जो है एक बार आप नज़र मारें कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है डिविडेंड का, तो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड हालाँकि एक ठीक-ठाक है और बिल्कुल रेगुलर सा ही जो है डिविडेंड दे रही है और उतना ही जो है डिविडेंड दे रही है, करीब 90 पैसे का। तो डिविडेंड जो है सेम सही डिविडेंड है हर साल और यहाँ पे अगर बात करें तो इस बार जिस तरीके से जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो भी मैं आपके सामने रखूं तो प्रॉफिटेबिलिटी है करीब 82 सीआर की। अब 82 सीआर में अगर आप 50 सीआर और लगा लेते हो नेक्स्ट क्वार्टर का क्योंकि जितना इस बार अगर इसने दिया उतना अगर ये दे देता है तो 82 सीआर के अंदर अगर आप 42 सीआर और अगर आप लगा के चलते हो 40 42 44 के अगर आप आसपास लगाते हो तो ये बनेगा 126 सीआर के आसपास का जो है प्रॉफिट निकल के आएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो साल दर साल जिस तरीके से ये प्रॉफिट है तो जो प्रॉफिट जो निकल के जो आ रहा है वो प्रॉफिट निकल के आ रहा है करीब करीब और यहाँ पे अगर देखें तो जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट जो है 80 126 सीआर के आसपास का जो प्रॉफिट आएगा, जो यहाँ से बहुत ऊपर है क्योंकि इसने जो है 71 सीआर का सबसे ज़्यादा जो इसने जो प्रॉफिट किया है, वो किया है 78 सीआर का। उसके हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट है। एक लगभग-लगभग देखेंगे तो एक डबल सा ही प्रॉफिट है, जो कि 126 सीआर के आसपास का जो है कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करेगी। अगर इसी हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर भी अगर ये इतना प्रॉफिट लाती है तो। क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफिट जो लाई है, पिछले साल तो 16 करोड़ का लाई थी। इस बार क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर में करीब 25 करोड़ 26 करोड़ के आसपास का जो है प्रॉफिट लाई थी। अगर 26 करोड़ के आसपास का भी अगर ये प्रॉफिट लेके आती है तो तब भी अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है 100-110 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होगा, तब भी देखेंगे तो यहाँ से तो अपसाइड ही है। इससे तो ऊपर ही है मतलब ये पिछले 5 साल देखोगे, उससे तो ऊपर का ही जो है प्रॉफिट आना है। तो उसके हिसाब से तो जो है स्टॉक बढ़ना चाहिए बजाय गिरने के और हालाँकि हो सकता है ये करेक्शंस जो है चल रही हैं, इस चक्कर में जो है मार्केट ने जो है इसको गिराया है या मार्केट को जो है इतना बिलीव नहीं है कि आने वाले टाइम में भी जो है ये इतना प्रॉफिट जो है ये सस्टेन कर पाएगी कंपनी या नहीं। अगर ऐसा होगा तो स्टॉक जो है आपको दोबारा से चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी इंक्रीज़ जो है धीरे-धीरे करके जो है इंक्रीज़ ही किया है। सितंबर में अगर देखेंगे तो इन्होंने जो है इंक्रीज़ ही किया है उसको और नवम दिसंबर के अंदर भी जो है। एंड यहाँ पे अगर देखें इसका थोड़ा टेक्निकल किस तरीके से जो है बनते हुए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बात करें टेक्निकल की, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में देखेंगे तो बहुत ही अपसाइड डाउनसाइड जो है आपने देखी है और बहुत ही नीचे से जो है स्टॉक उठ के ऊपर की साइड आया है। इसका हायर वैल्यू प्राइस अगर आप देखेंगे वो है करीब 185 की, 130 के आसपास जो स्टॉक आज बंद हुआ है। यहाँ से अगर देखेंगे तो कहीं न कहीं जो है स्टॉक अपनी 61.8% की रेजिस्टेंस को तो क्रॉस कर चुका है। मतलब उसके अपसाइड उसके ऊपर ही मतलब इस समय पे जो है ट्रेड कर रहा है। पिछला महीना जो इसने निकाला है जनवरी का ऊपर ही निकाला है इसके, तो बुलिश ट्रेंड में तो प्रॉपरली जो है ये स्टॉक लौट गया है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो 2021 के अंदर स्टॉक का जो लो था वो है 43 रुपीस एंड स्टॉक का हाई है 130 140 रुपीस के आसपास। जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, जिस तरीके की जो है इस समय पे आगे के इनके जो फ्यूचर प्लानिंग जो दिख रही है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी शानदार है। अगर ये सस्टेन्ड करती है नेक्स्ट क्वार्टर या उससे और आगे, मतलब अगर ये कंपनी करीब-करीब नेक्स्ट ईयर भी अगर करीब 100 करोड़ से ऊपर का अगर प्रॉफिट लाती है, चारों क्वार्टर के अंदर, तो कहीं न कहीं ये स्टॉक यहाँ से जो है अपसाइड आपको दिखाता हुआ दिखेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ये स्टॉक जो है आपको डाउन भी जाता हुआ दिखेगा। फिलहाल के हिसाब से ये जो एरिया है
0% की जो रेजिस्टेंस है उसके नीचे जो है ये स्टॉक बंद हुआ है, और वो भी करीब 129 रुपए के आसपास। यहां से अगर ये ब्रेक अगर आता है थोड़ा और, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से पिछले जो जनवरी के महीने का जो लो है वो है करीब 140 125 125 पे अगर ये रिटेन करता है फिर तो ठीक है। अगर ये 125 पे अगर ये स्टॉक रिटेन नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इसमें और डाउनफॉल नीचे की साइड जो है देख सकते हैं। 125 या 122 के आसपास अगर ये रिटेन नहीं करेगा, तो स्टॉक जो फिर आपको जो है 100 रुपए के आसपास तक जो है जाता हुआ दिख सकता है। अब देखने वाली बात है कि नेक्स्ट जो है किस तरीके से जो है ये गिरेगा, गिरावट जो है इसमें बढ़ेगी या यहाँ से जो है गिरावट इसमें थमेगी। मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे जिस तरीके के रिजल्ट हैं उसके हिसाब से तो जो है यहाँ पे गिरावट थमनी चाहिए। 100 रुपए तक तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको फिर जब खरीदना चाहिए जब ये अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करे, अदरवाइज फिर आप जो है कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए दिखेंगे। मतलब यहाँ पे खरीदना फिर बेकार है। अगर ये नीचे की तरफ जाता है फिर तो खरीदने में मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं दिख रहा। अगर ये यहाँ पे रिटेन करता है, मतलब 125 रुपए के ऊपर अगर ये रिटेन करता है, ऐसा नहीं है कि कल ही करे, एक दो दिन बाद भी करे, 125 रुपए के ऊपर इसको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है समय तक इसको रिटेन करना चाहिए। और 0% के रेजिस्टेंस के ऊपर अगर रिटेन करता है जो 140 की है, फिर तो फायदा है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये मूड इसका बनेगा अपसाइड का, अपने जो है लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से जो है इसमें आप फिर दोबारा से जो है धीरे धीरे करके कहीं डाउन साइड आपको देखने को ना मिले। फिलहाल के हिसाब से तो जो है स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, और इस समय पे जो है इसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन आने वाले टाइम में इस स्टॉक में आपको जो है तेजी और बननी चाहिए। इस स्टॉक के अंदर देखते हैं मार्केट किस तरीके से जो है बिहेव करेगी आने वाले टाइम में इस स्टॉक के ऊपर, क्योंकि ऐसे जो नंबर्स जो आते हैं जो सस्टेन्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे अगर हम पिछला इसके कुछ 5 साल देखें तो यहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी ज्यादा नहीं दिखेगी। 17-18 में ठीक ठाक है सस्टेनेबिलिटी, फिर वहां से देखेंगे तो डाउनफॉल है, और 19 में भी फिर वहीं की वहीं जो सस्टेनेबिलिटी आई है, 21 में तो और बहुत ही जबरदस्त जो है डाउनफॉल है। तो इन चीजों में मतलब उभरना, टर्न अराउंड स्टोरी को देखना और फिर उसको सस्टेन्ड करना, सस्टेन्ड वाली जो अगर आप लेंगे जो स्टॉक में अगर आप पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपका पैसा बचा रहेगा, सेफ रहेगा और ऊपर जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा अनसस्टेनेबिलिटी दिखती है। आने वाले टाइम में जो है मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी उस पर जो है बिल्कुल ध्यान दें, भाव भगवान है, और उस तरीके से जो है आप अपने जो है स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। अपना भी एनालिसिस जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।